वो आदमी एक हसीन औरत के कपड़े उतारने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। ये आदमी कोई आम इंसान नहीं था। हांग कांग पुलिस का एक तेज तर्रार डिटेक्टिव था, और जिस औरत के सामने वो बेहोश हुआ वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये औरत पूरे हांगकांग की अंडरवर्ल्ड क्वीन थी। दुनिया उसे एक ही नाम से जानती थी, सिस्टर इन लॉ। जैसे ही तीन और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं, डिटेक्टिव की इज्जत आज रात दांव पर लग चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, ये सिस्टर इन लॉ आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक कमजोर मामूली लड़की से, एलन। वो एक छोटी सी टी हाउस में काम करती थी, अपनी जिंदगी जैसी तैसी काट रही थी। लेकिन किस्मत ने उस पर रहम नहीं किया। उसके बाप ने जुआ खेलकर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा दिया कि पूरा परिवार उस कर्ज की लपेट में आ गया। और जैसे ये काफी नहीं था, उसके अपने बॉयफ्रेंड ने उसे धोखे से बिस्तर तक पहुंचा दिया, हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करके। टूटी हुई, बेसहारा एलन इमारत से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन ठीक उस पल तकदीर का पहिया घूम गया। हांगकांग के अंडरवर्ल्ड बॉस संबातियान आइस ने उसे डराया और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। उस पर एक नंबर लिखा था, ये नंबर डायल करो और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। शायद इस दुनिया में कोई मसीहा नहीं होता, लेकिन एलन जो पूरी तरह टूट चुकी थी, उसने हिम्मत करके वो नंबर डायल कर दिया और उस आदमी का नाम लिया जिसने कल उसे बेइज्जत किया था। अगले दिन अखबार की हेडलाइन ने उसके होश उड़ा दिए। वो आदमी मर चुका था। डर और हैरानी के बीच एलन उस इंसान को ढूंढने निकली जिसने उसकी ये इच्छा पूरी की थी। यहीं उसे पता चला, ये कोई और नहीं बल्कि बातियान खुद था, हांगकांग का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड बॉस। बातियान ने उसे एक और मौका दिया। एलन को वो हर जुल्म याद आया जो उसने सहा था, और उसे एक बात समझ आ गई, एक कमजोर औरत इस समाज में अपनी किस्मत खुद नहीं चुन सकती। मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है, उसने कहा। बातियान मुस्कुराया और उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अगले ही दिन उसे पहला मिशन मिला, कैसीनो के मालिक को सामान डिलीवर करना। डर के साथ, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स की तलाशी से बचकर वो भीतर पहुंची, लेकिन वहां प्लान बदल गया। साथ आए नौजवान ने उसके हाथ में एक पिस्तौल थमाई और कहा, अंकल, बियर को मार दो। एलन के हाथ कांप रहे थे। ये उसका पहला कत्ल होने वाला था। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली निशाने से चूक गई। पूरा कैसीनो अफरा तफरी में बदल गया। अंकल बियर के आदमियों ने हमला बोल दिया, लेकिन साथ वाले नौजवान का दम भी कमाल था। कुछ ही पलों में उसने भागते अंकल बियर को रोक लिया, और जब अंकल बियर एलन पर वार करने वाला था, नौजवान बीच में आ गया, चाकू का वार खुद पर लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। मिशन पूरा नहीं था, लेकिन वो जिंदा बच निकले। ये एलन के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा था, लेकिन एक अजीब सुकून भी था। उसने रोते हुए भी हंसी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसे किसी और के काबू में नहीं रहना तो उसे खुद दूसरों को काबू में लाना होगा।